नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन ग्रुप डिजिटल इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, ये मैं कंप्यूटर का वीडियो लेके आया हूँ। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन हैं। एक बार आपने ये वीडियो देखा तो आपने दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके जो 10 में से 10 नंबर तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन 10 में से 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि पूरा इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा हिंदी में है। तो जितने भी मैंने और इस चैनल पे एक सीरीज चली हुई है 2006 से लेकर 2017 तक के जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी सीरीज में डाल रहा हूँ। 2006 का डाल चुका हूँ, 2007 का डाल चुका हूँ। ऐसे ही 2017 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सोल्व करके डालूंगा विद शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। कंप्यूटर का जो पहला क्वेश्चन है, ऐसी सूचना इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह क्या कहलाती है? तो उसका आंसर है इनपुट। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर में किसकी मिलीजुली प्रॉपर्टी होती है? द एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर। आंसर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। दशमलव बिंदु का प्रयोग करने वाला पहला उपकरण नेपियर बोन्स। ब्लेज पास्कल ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो पास्कल लाइन इसका आंसर है। ठीक है, कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका है हर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर जानकारी खोजने वाला सॉफ्टवेयर को का नाम क्या है? तो उसको बोलेंगे सर्च इंजन। वर्तमान में अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड। माइक्रोफोन का आविष्कार किस सन में हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1877 में। एकल कलर डिस्प्ले मॉनिटर में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? मोनोक्रोम। कौन सा प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को छापता है? तो उसका आंसर है लाइन प्रिंटर। कंप्यूटर द्वारा संपन्न की गई सभी लॉजिकल तथा गणितज्ञ गणनाएं कहाँ की जाती हैं? तो इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी कार्य पर नजर रखता है, कंट्रोल यूनिट। एक 32 बिट माइक्रो प्रोसेस का वर्ड लेंथ निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 4 बाइट्स के बराबर। SRAM का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है स्टैटिक रैम। भंडारण या स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? तो अभी क्योंकि करंट आप देख रहे होंगे टीबी में आती है, लैपटॉप में देखा होगा, मोबाइल में तो 256 128 GB 256 है। तो ऐसे ही अब जो सबसे हाईएस्ट स्टोरेज है वो है टीबी में, क्योंकि अब लैपटॉप में 1 TB 2 TB आने लगी है 1000 GB की। ठीक है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम का डाटा स्टोर करने तथा गणनाएं करने पर के लिए प्रयोग होता है। तो उसका आंसर है बाइनरी। डेसिमल अंक प्रणाली का आधार होता है 10th। 8 5 8 का बाइनरी मान क्या होगा? तो इसका आंसर है 101। बाइनरी अंक 10 11 10 2 का हेक्साडेसिमल में बदलें। तो इसको बदलेंगे आप 2E16। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया। ये भी एक बहुत आता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हुए हैं मैंने पूरे 10 साल के क्वेश्चन पेपरों में से। तो अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको दोबारा किसी कंप्यूटर के लिए दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ठीक है,
इंटरनेट के माध्यम से सरकारी सेवाओं का जनता तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ई गवर्नेंस। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम का नियंत्रण करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स यूनिक किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर मल्टीटास्क। GUI का पूर्ण नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लाइनेक्स का होम टैब विंडोज के किस टैब के समान है? माई डॉक्यूमेंट्स के समान। कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑपरेशन को पूरा करने के लिए किस मेमोरी का अहम भूमिका होती है? तो मेन होता है। किस डायरेक्टरी के कॉन्फ़िगरेशन फाइल स्टोर रहती है? तो etc। किस डायरेक्टरी में ऐसी सूचनाएं को रखा जाता है जो अन्य यूटिलिटीज की आवश्यक होती है? तो #var। लाइनेक्स में राइट परमिशन के लिए यूजर को कौन सी सुविधाएं नहीं दी जाती? फाइल एक्सेस करने की परमिशन। हार्ड लिंक फाइल के लिए लाइनेक्स यूजर को किस चिन्ह का की सुविधा देता है? तो एक लाइन यूजर को सुविधा देता है। किसी फाइल की डायरेक्टरी को बदलने के लिए कमांड का उपयोग होता है? cd। जब भी आप कमांड देते हैं कंप्यूटर में तो cd टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे तो कमांड का ऑप्शन आ जाता है वो। नेक्स्ट है लाइनेक्स किसी भी फाइलों का योग करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो du-c। लाइनेक्स की किस कमांड द्वारा कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित यूटिलिटीज के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त होती है? तो man। लाइनेक्स कमांड तार का पूरा नाम टैप argv। लाइनेक्स को सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए रैम का साइज कम से कम कितना होना आवश्यक है? 128 MB। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा लाइनेक्स इंस्टॉलेशन मेथड नहीं है? अटेंडेंट। GNU का प्रोजेक्ट का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रिसर्च इंस्टॉलमेंट। कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट का सपोर्ट करता है? विंडो XP। विंडोज को स्टार्ट अप डिस्प्ले पर कौन से अवयव दिखाई देते हैं? टास्क बार। कोई नीचे कभी लैपटॉप खोला हो तो नीचे टास्क बार का दिखाई देता है। हैंडराइटिंग रिकॉग्निशन की शुरुआत किस विंडोज के साथ हुई थी? विंडोज 7 के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। यूजर द्वारा डिलीट किए गए फोल्डर फाइल आदि का कहाँ से रिस्टोर किया जाता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रिसाइकिल बिन में हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, कंप्यूटर में होगा तो ये, क्योंकि जब कोई भी हम फाइल डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन का एक डब्बा होता है, आपके कंप्यूटर में कभी देखा होगा आपने, तो वहाँ मिलता है, तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं फाइल को। जब यूजर को कंप्यूटर का प्रयोग कुछ समय बाद करना हो उसके लिए कौन सा विकल्प बेहतर है? स्लीप मोड। आजकल तो हर चीज़ में आ गए हैं स्लीप मोड, आपके टीवी में आ गए हैं, आपके AC में स्लीप मोड आ गया। आप स्लीप मोड लगा दीजिए, कुछ टाइम बाद आपका ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा। नोटपैड का फाइल एक्सटेंशन .txt। सेलेक्ट ऑल कमांड किस मेन्यू के अंतर्गत आती है? एडिट। बैकअप किस टूल के सहायता से बनाया जाता है? सिस्टम टूल की सहायता से। सिस्टम में डेट एंड टाइम बदलने के लिए फीचर किसके अंदर निहित होता है? कंट्रोल पैनल के अंदर। आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ से आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं कंप्यूटर की। व्हील टैब द्वारा वर्टिकल एवं ब्लैंक स्क्रॉलिंग की जाती है, तो हॉरिजॉन्टल। फाइल का टाइप जानने के लिए क्या देखा जाता है? फाइल का एक्सटेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस फाइल फोल्डर का नाम बदलने के लिए की दबानी पड़ती है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। F2 करेंगे तो उसका आप रीनेम कर सकते हैं। आजकल लैपटॉप में नए आ गए हैं तो
Fn करेंगे नीचे, Fn का कंट्रोल के बगल में होता है Fn, फिर F2 करेंगे, क्योंकि आजकल जो नए लैपटॉप आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं कीबोर्ड, तो उसमें F2 में F3 में वॉल्यूम का डाउन और इंक्रीज का आ गया है F2 में। तो अगर जो नए लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो Fn करके F2 दबाएंगे तो उसका की नेम चेंज कर सकते हैं आप किसी फाइल का नेम चेंज करने के लिए। और नॉर्मल है तो आप F2 प्रेस कीजिए, किसी फाइल पर टाइप करके उसका आप रीनेम चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करने ऑन करने की प्रक्रिया कहलाती है कोल्ड बूटिंग। कमांड प्रमोट स्क्रीन को साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? CLS। टाइप कमांड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फाइल का कंटेंट देखने के लिए। एक्सटर्नल कमांड क्या है? MEM। किस डिस्केट के की एरर को सुधारने के लिए या स्पेस चेक करने के लिए कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो CHKDSK आंसर उसका। लेटर टाइप डॉक्यूमेंट डिजाइन का कार्य किस सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है? तो ये MS वर्ड के साथ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेटर टाइप डॉक्यूमेंट डिजाइन का कार्य किस सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है? तो MS वर्ड के साथ किया जाता है इसका। टूल्स नामक मेनू किस वर्ल्ड पैकेज को मिलता है? वर्ल्ड पैकेज में मिलता है। तो MS वर्ड 2003 के साथ ये टूल्स का मेनू मिलता है आपको। पेज नंबर किस मेनू बार का दर्शाया जाता है? तो स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग सिंबल दिखाई देता है जो ये दर्शाता है कि अगला अक्षर यहाँ से लिखा जाएगा, उसे क्या कहते हैं? कर्सर। जब आप टाइप करते हैं तो एक कर्सर चलता रहता है, जैसे ये मेरा पेन चल रहा है, ये ऐसे ही, तो ऐसे वो चल देगा, कर्सर चलेगा, टाइप करेंगे तो वो आगे आगे चलता रहेगा वो, उसको कर्सर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। डिजिटल सिग्नेचर जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिपेयर का। MS वर्ड के किस विकल्प द्वारा फाइल को बंद किया जाता है? क्लोज। किस फाइल को खोलने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+O ओपन। कोई फाइल खोलोगे तो Ctrl+O दबा दीजिए, शॉर्ट की है ये, तो आपकी फाइल खुल जाएगी। डॉक्यूमेंट के किस विकल्प द्वारा पेज साइज का मार्जिन को बदला जा सकता है? पेज सेटअप में जाके, जो भी पेज सेटअप करते हैं उसका मार्जिन हम पेज सेटअप में जाके चेंज कर सकते हैं, A4 A5 ऐसे। MS वर्ड के मार्जिन देने के लिए यूजर पेज सेटअप विकल्प को किस मेन्यू से चुन सकते हैं? तो फाइल मेन्यू से। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के कितने टैब हैं? तो आंसर है 3। MS वर्ड 2003 में प्रिंट प्रीव्यू किस टैब में दिया गया था? फाइल के अंदर। वर्ड में बाएं से दाएं लाइन सेलेक्ट करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट+End करेंगे तो आपको बाएं से दाएं लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट सेट को इलेक्ट करने के लिए की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+I। किस पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है? किंतु पैराग्राफ पहले स्थान पर भी रहता है? कॉपी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी सिलेक्ट टेक्स्ट को सेंटर से जस्टिफाई करने का शॉर्ट की क्या है? तो Ctrl+E। नेगेटिव इंटेंट को अन्य किसी नाम से जाना जाता है? आउटेंट। डिफाइन नेम नंबर फॉर्मेट विकल्प को किसके अंतर्गत खोला जाता है? तो नंबरिंग लाइब्रेरी की। किस टेक्स्ट को अपर केस को या लोअर केस में बदलने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है? तो चेंज केस के। इरेजर टूल का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, टेबल में लाइन हटाने के लिए। किसी नई रो को टेबल से जोड़ने के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है? रो अबो, रो बिलो। MS वर्ड 2007 में डिलीट रो किस टैब में अंदर आता है? डिलीट टैब के अंदर। बॉर्डर और शेडिंग विकल्प को किस मेनू के अंतर्गत रखा जाता है?
एडिट के अंतर्गत रखा जाता है। किसी पैराग्राफ को आकर्षक बनाने के लिए उसके चारों ओर की गई डिजाइनिंग कहलाती है बॉर्डर। आप किसी लाइन जैसे कोई पेज है उसके चारों तरफ से करेंगे तो बॉर्डर कहलाती है। MS वर्ड 2003 में सेटिंग करने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट किया जाता है? फॉर्मेट को। स्प्रेडशीट में डाटा किसके रूप में होता है? टेबल के रूप में। एक स्प्रेडशीट पृष्ठों का संग्रह है जिसे कहते हैं वर्कबुक। एक वर्कबुक में बाई डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं? 3। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सेल 2003 में कितने कॉलम हैं? 256। MS एक्सेल 2003 में रो की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 65,536। नेम बॉक्स के दाएं और कौन सा बॉक्स होता है? फार्मूला बार। MS एक्सेल 2007 में फाइल सेव करने का एक्सटेंशन .xlsx। वर्कबुक को खोलने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो ओपन। कॉलन का प्रयोग किया जाता है सेल रेंज के लिए। फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो आप ये देखेंगे डबल डॉट, ये इसका रेफरेंस दिया जाता है। रेंज B2 से D12 के लिए सेल रेफरेंस क्या होगा? तो यही होगा, जो भी बोले रेफरेंस रेंज तो B2 अनुपात D12। सेलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड को शॉर्टकट की क्या आती है? F11। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी किसी वर्कबुक में सीट पर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट आदि सेट करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। मार्जिन, हम जो पेज का होता है, एक पेज होता है, इसको हम मार्जिन करने के लिए मार्जिन में जाएंगे, लेफ्ट राइट में कितना मार्जिन लेना है तो क्रॉस में सेट हो जाएगा वो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नहीं भी। ये सेव आइकन एक्सेल 2007 में किस टूल बार में स्थित है? ये है क्विक एक्सेल टूल बार। स्प्रेडशीट में वर्कशीट को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सेव एज। कोई भी आप फाइल सेव करेंगे अगर नाम से तो सेव एज करेंगे उसे। किस मेनू ऑप्शन द्वारा एक्सेल में टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट डिलीट करने का प्रयोग किया जाता है? तो एडिट मेनू में जाके इसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वर्कशीट में डाटा को मैनिपुलेट कराने के लिए ओवर टाइपिंग मोड एडिटिंग मोड का प्रयोग किया जाता है। कॉलम C और D के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉलम D करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगा। संख्या की एंट्री को भी कहा जाता है वैल्यू। मल्टीपल रो को सिलेक्ट करने के लिए माउस द्वारा दाएं और ड्रैग करें। एक्सेल 2007-2010 में वर्कशीट का फॉर्मेट करने के लिए किस ऑप्शन को चुनते हैं? सेल स्टाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट को रीनेम करने के लिए टैब का प्रयोग किया जाता है? तो रीनेम शीट। किसी टेक्सचर का स्टाइल फेस साइज बदलने का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Shift+P। स्ट्रिंग की लंबाई जानने के लिए किस फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो len। MS एक्सेल में सिर्फ डेट जानने के लिए फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो टुडे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। MS एक्सेल का भाग का शेष फल ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन को करेंगे? मोड और ब्रैकेट शुरू और बंद। एक्सेल में काउंट फंक्शन का कार्य क्या है? सेल के नंबर संख्या वाली वैल्यू गिनना। जब भी आप एक्सेल में करेंगे काउंट करेंगे तो उसको सिलेक्ट करेंगे तो सेल का नंबर है उस संख्या का वाली वैल्यू गिनना होता है उसका। एक्सेल किस प्रकार का चार्ट प्रदान करती है? बार चार्ट, लाइन ग्राफ तथा पाई चार्ट।
इंटरनेट द्वारा कंप्यूटरों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो TCP/IP। डाटा को कैसे सिग्नल के रूप में भेजा जाता है? तो डिजिटल। ये है ट्विस्टेड पेयर केबल के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो जैकेट। कोएक्सियल केबल किस धातु का बना होता है? तांबे का। यूटीपी केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल आदि किसके उदाहरण हैं? नेटवर्क केबल है ये। ठीक है। एक घर में नेटवर्क स्थापित करने के लिए कौन सा नेटवर्क उपयोग है? लैन। आजकल तो वाईफाई भी आ गया, लैन वैन भी आ गया है। कौन इंटरनेट का उदाहरण है? लैन। पब्लिक स्क्विड टेलीफोन नेटवर्क का डाटा रेट कितना है? 64 kbps। टोपोलॉजी के प्रत्येक नेटवर्क को क्या कहते हैं? नोड लिंक स्टेशन। किस टोपोलॉजी में हब की जरूरत पड़ती है? स्टार में। दुनिया में किसी भी स्थान से भेजे गए ईमेल को आपको कंप्यूटर तक कौन सा प्रोटोकॉल पहुंचाता है? तो HTMP। ARPANET का पूर्ण रूप क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये आता है मोस्ट एग्जाम में। यह है वह कंपना जो इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, वह क्या कहलाती है? IPS। जब एक कंप्यूटर किसी अन्य की तरफ से कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका WWW का पूर्ण नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। वर्ल्ड वाइड वेब। एक URL के कितने अवयव होते हैं? तो 3। टेलनेट को किस नाम से जाना जाता है? तो टर्मिनल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल भेजने, पढ़ने और पोस्ट करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? NNTP। ईमेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं? क्लाइंट। ईमेल का आविष्कार किस सन में किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1971 में। ब्रॉडबैंड में किस केबल का प्रयोग किया जाता है? फाइबर ऑप्टिकल। क्योंकि अब फाइबर अब आ गया है, पहले ऑप्टिकल होता था, अब फाइबर वाला आ गया है अभी रिसेंटली। दो अलग अलग नेटवर्क के मध्य गेटवे के स्थान पर कौन सा नेटवर्क डिवाइस प्रयोग कर सकते हैं? राउटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट कई मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बट ये टोटल निचोड़ है ये पूरे कंप्यूटर का। इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि की प्रतिलिपि को कंप्यूटर में कौन सा स्टोर कहते हैं? कुकीज़। वाईफाई का पूर्ण नाम क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायरलेस फिडेलिटी। पहला वेब ब्राउज़र किस वर्ष विकसित किया गया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1990 में। पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा निर्मित किया गया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टिम बर्नर्स-ली। वेब पेज का संग्रह क्या कहलाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेबसाइट। नेटस्केप नेविगेटर के साथ किस ब्राउज़र को लॉन्च किया गया था? मोजिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स आपने देखा होगा उसका। वेब पेज की विशिष्ट लोकेशन को पहचानने में काम में आती है वेब एड्रेस। पेज सेटअप खोलने के लिए किस मेनू का क्लिक करते हैं? फाइल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। होम पेज बदलने के लिए किस मेनू का क्लिक किया जाता है? टूल में। डक-डक-गो, बेदू, याहू आदि किसके उदाहरण है? सर्च इंजन के। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डक-डक-गो, बेदू, याहू आदि किसके उदाहरण है? गूगल भी दे देंगे इसमें भी एक, तो ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर में थर्ड पार्टी कुकीज़ को ब्लॉक करने की सुविधा किस विकल्प द्वारा प्रदान की जाती है? तो प्राइवेसी के दौरान। इंटरनेट पर स्थित वेबसाइट को फेवरेट में रखने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+D। कोई भी आपको साइट अच्छी लगती है तो आप अपने इसमें गूगल ब्राउज़र में उसको सेव कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप वहीं से आप खोल सकते हैं। तो Ctrl+D से उसको शॉर्ट कमांड से आप उसको फेवरेट में डाल सकते हैं।
फाइल ईमेल संदेश कब भेजा गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये 1971 में। ईमेल पत्र द्वारा पत्रों के खोने की आशंका क्या होती है? समाप्त हो जाती है। क्योंकि आजकल सुन रहे होगे आप न्यूज़ में, अभी उस मंत्रालय ने वो फाइल जल गई है, वो खराब हो गई है, आग लग के इतना डेटा खत्म हो गया। तो अब ईमेल के थ्रू आप डेटा को जो खोने की आशंका है वो 0 हो गई है, अब 0% है। ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? यूजर आईडी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। सही ईमेल एड्रेस का पता है जैसे name@website info। किसी का नाम मेंशन ऐसे कर नहीं सकते हम, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। किसी ईमेल एड्रेस को कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं, एक फर्स्ट सेकंड। और जैसे ये अपना है एम एजुकेशन ग्रुप डिजिटल इंडिया @gmail.com, तो डोमेन नेम आपका gmail.com और जो लास्ट में @ के बाद होता है वो डोमेन नेम होता है gmail.com। ईमेल अकाउंट का वेब फोल्डर जिसको पता है कि ईमेल अभी भेजा नहीं गया है तो वो उसमें आता है आउटबॉक्स में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। सेंड रिसीव जंक आदि फोल्डर किसके अंतर्गत होते हैं? मेल बॉक्स के अंतर्गत होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। ऐसा मेल जो लिखने के बाद सेंड नहीं की जाती किस फोल्डर में से होती है? ड्राफ्ट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। डिलीट ईमेल को जीमेल में कहाँ से वापस किया जा सकता है? तो ट्रैश फोल्डर से आपको वापस कर सकते हैं। जंक मेल का दूसरा नाम क्या है? स्पेस। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा मेल को भेजने के लिए किस टूल द्वारा कंपोज किया जाता है? न्यू के द्वारा। ईमेल भेजते समय सेंडर का पता किसके द्वारा होता है? जब ईमेल करते हैं तो हम टू में करते हैं। किसी को अगर मेल करनी हो तो टू में उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं। और सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। अगर किसी को, जैसे हम कभी मेल करते हैं, जैसे अपने मेल को मेल करते हैं, नीचे सीने मेल को सीसी में रख देते हैं। और बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तीनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बीसीसी में क्या होता है? ना सीसी वाला देख सकता है बीसीसी में किसको रखा हुआ है, ना टू वाला देख सकता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है जो बीसीसी को रखेंगे जिस बंदे को, उसके पास जाएगी, वो सीसी वाले को देख सकता है और टू वाले को देख सकता है। बट सीसी और टू वाला नहीं देख पाएगा बीसीसी में किसको भेजी गई है। ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं बीसीसी। ईमेल को भेजने के लिए किस बटन का दबाया जाता है? सेंड को। किसी ईमेल का उत्तर देने के लिए ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? रिप्लाई करते हैं। और उसमें अगर बहुत सारे बंदे होते हैं ईमेल पे अंदर, जैसे टू में सीसी में, तो रिप्लाई ऑल करेंगे। ईमेल एड्रेस को खोजने के लिए किस शॉर्टकट पर क्लिक किया जाता है? Ctrl+E। ईमेल द्वारा किसी डॉक्यूमेंट फाइल को भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? अटैच फाइल का। जो है उस पर डॉक्यूमेंट फाइल भेजते हैं तो अटैच करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोफेशनल प्रोजेक्शन बनाने के लिए काम पे लिया जाता है। एक प्रेजेंटेशन का पावर पॉइंट में सेव करने तथा एक्सटेंशन है .pptx। किसी प्रेजेंटेशन का प्रत्येक पृष्ठ कहलाता है स्लाइड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आप पीपीटी में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो स्लाइड वाइज होती हैं। उसमें किसी स्लाइड की व्यवस्थापन करना क्या कहलाता है? लेआउट करना उसका। पावर पॉइंट का बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में न्यूनतम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं? 10% तक जूम कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी। किसी स्लाइड के हेडर और फुटर को किस कमांड के द्वारा के साथ बदल सकते हैं? हेडर और फुटर उसमें ऑप्शन आता है, उससे आप चेंज कर सकते हैं। किस समय में, कम समय में किसी प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए किस विकल्प को प्रयोग किया जाता है? ये है क्लिप आर्ट, ट्रांजैक्शन, डिवाइस टेम्पलेट। 2 ऑप्शन नहीं है, इसको आप आकर्षक बना सकते हैं इसके थ्रू। MS पावर पॉइंट 2010 में प्रीव्यू कमांड को किस टैब के साथ अंतर्गत रखाया गया था? ट्रांजिशन। स्लाइड के टेक्स्ट को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट की? Ctrl+Z। अगर आपने Ctrl+X करेंगे, Z करेंगे तो Z क्या होता है आपका? जैसे कोई फाइल डिलीट होगी, Ctrl+Z करेंगे तो वापस वो फाइल आ जाएगी, अंडू हो जाएगी वो।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, स्लाइड शो को रन करने के लिए शॉर्ट की F5, पीपीटी बनाते हैं तो उसको F5 कर दीजिए, वो स्लाइड आपकी चले रनिंग में आ जाएंगी। पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन को आकर्षक बनाने के लिए में फॉर्मेट को क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन थीम। उसमें थीम के ऑप्शन होते हैं, आप देखा हुआ कोई अगर पीपीटी आप यूज़ किया हुआ पावर पॉइंट, उसमें थीम के ऑप्शन होते हैं। प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करने के लिए किसी को चुनते हैं तो फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके आप सेव कर सकते हैं, सेव या सेव एज का ऑप्शन आता है फाइल में। ऐसी प्रेजेंटेशन जिसे यूजर स्वयं डिज़ाइन करता है, ब्लैक प्रेजेंटेशन। में से एडिट करने वाला टेक्स्ट कहाँ स्थापित होता है, ये होता है प्लेस होल्डर। पहले स्लाइड का पर जाने की शॉर्टकट क्या है, होम। किसी स्लाइड को डिलीट करने के लिए किस ग्रुप को देखते हैं, स्लाइड को। पावर पॉइंट में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ से आप ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट 2007 को साथ में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए किस टाइप में विकल्प है, होम में जाएंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉन्ट का साइज। तो ए होता है, वो फॉन्ट भी चेक कर सकते हैं, एक हाई लो भी होता है उस पर, उससे भी चेंज हो जाता है। किस ग्रुप में पावर पॉइंट के बुलेट और नंबरिंग को सेट किया जाता है, पैराग्राफ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, किसी बॉक्स में रंग करने के लिए शेप फिल करेंगे तो उस पर आप रंग। किसी स्लाइड का आउटलाइन रंग भरने के लिए शेप आउटलाइन। पावर पॉइंट 2010 में आवाज़ जोड़ने के लिए कौन सा ग्रुप है, मीडिया। किसी स्लाइड का टाइटल किस भाग में लिखा जाता है, हेडर पे। प्रेजेंटेशन को सेटअप करने के लिए किस टाइप का विकल्प होता है, स्लाइड शो में होता है जाके। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, रिटेल एजेंट, डिवाइस आदि किसके अव्यय हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज के। डिजिटल माध्यम से बैंक या वित्तीय संस्था को भुगतान करने की डिवाइस कहते हैं, पेमेंट डिवाइस, पीओएस। मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ नहीं भी, कौन सा प्रेषण एक सुरक्षित तरीका है, डिमांड ड्राफ्ट। आप जैसे आप बोलते हुए डीडी बोलते हैं, जैसे आप अब डीडी का आगे भेज दीजिए तो डिमांड ड्राफ्ट सबसे सुरक्षित तरीका है। यदि ग्राहक अपने खाते में जमा धनराशि का अधिक राशि निकालता है तो उसे क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। डीडी का पूर्ण नाम क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। ये आता रहता है क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय मुद्रा का नियामक तथा जारीकर्ता कौन है, रिजर्व बैंक। एटीएम का पूर्ण नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की सबसे पहली पीढ़ी का प्रयोग कब किया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट 1967 में। कौन सी मशीन स्वाइप मशीन की तरह कार्य करती है, माइक्रो एटीएम। मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकतम राशि का चेक कितना होता है, कोई लिमिट नहीं है चेक की। लंदन की रॉयल टेक्सटाइल की शाखा कहाँ घोषित की गई है, मुंबई में। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत आशंका आपदा की कितनी धनराशि है। अगर कोई हैंडीकैप हो जाता है तो पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत उसकी जो लिमिट है राशि की, धनराशि 1 लाख रुपए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आरंभ की, 9 मई 2015 में। ये क्वेश्चन आ गए हैं आपके। तो ये टोटल वीडियो था आपका कंप्यूटर का, इसमें 200 प्लस क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपके 10 में से 7-8 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी सीरीज चलाई हुई है 2006 से लेके 2017 तक के जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उनका सोल्व पेपर करके डालूंगा मैं, विद सॉल्यूशन, विद शॉर्ट ट्रिक। मतलब मैथ्स के जितने भी है, रीजनिंग के भी हैं, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पूरा को सोल्यूशन करके कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं सेकंडों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए उसके लिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू।